हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें आज हम इंग्लिश ग्रामर एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश बोर्ड हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए विशेष तौर से इंग्लिश ग्रामर की एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम सम एनी मच और मैनी का जो प्रयोग है ट्रिक के माध्यम से बहुत ही नॉर्मल तरीके से जो है आज देखेंगे। तो यदि आपको इंग्लिश ग्रामर में आप कमजोर हैं और इंग्लिश ग्रामर में आप 10 में से 10 नंबर लेना लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए विशेष तौर से बनाई गई है। और इस वीडियो में जो है विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखा गया है कि प्रयोग को इजी मेथड से जो है मध्य प्रदेश बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे उनको सभी को हल करना है। तो आप यदि हमारी पूरी सीरीज देख लेते हैं, जैसे आज पार्ट 2 है, इसके पहले हमने आपको पार्ट 1 बता दिया है, तो पहले आप पार्ट 1 देखें। उसमें हमने आर्टिकल का जो है बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग बताया है और इजी मेथड से बताया है। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ और हम आपके लिए जो है इंग्लिश ग्रामर की जो है वो भी समस्या है वो भी आपकी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें प्रयोग पढ़ना है। तो जो प्रयोग होते हैं वो आते हैं किसके अंतर्गत? हमें पढ़ना है डिटर्मिनर्स। क्या पढ़ना है? डिटर्मिनर्स। जी, डिटर्मिनर्स क्या होते? सबसे पहला पॉइंट आता है कि डिटर्मिनर्स होते क्या है। तो ऐसे शब्द जो हैं जो नाउन के पहले लगकर किसके पहले लगेंगे? नाउन के पहले लगकर। अब नाउन क्या होता है? किसी स्थान, वस्तु, जगह, सभी को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है। तो जो नाउन होती है उनके पहले प्रयोग होकर और उसकी क्या बताएं, संख्या या मात्रा को निर्धारित करें कि इसकी इतनी मात्रा है। जैसे हम कहे थोड़ा पानी, तो हमने क्या लगाया? पानी के पहले थोड़ा लगाया। क्यों? क्योंकि उसकी हमने मात्रा को निश्चित किया। जैसे हमने कहा समुद्र में कितना पानी, समुद्र में बहुत पानी है, तो क्या लगाया? बहुत लगाया। तो बहुत यहाँ पे कितना हो, क्या होगा? डिटर्मिनेंस होगा, क्योंकि पानी की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। तो पानी की उसकी संख्या या मात्रा का बोध कराने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखें जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं कौन कौन होते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स में हम देखें सम, एनी, नो, मच, मेनी, आ लिटिल, आ लॉट, फ्यू, आ फ्यू, सेवरल, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, लिटिल, आ लिटिल, बूथ, आल आदि, मतलब और भी होते हैं, लेकिन हमें इस अपने वीडियो में वो ही आपके लिए पढ़ना है डिटर्मिनर, जो डिटर्मिनर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो हमें केवल वही डिटर्मिनर जो है पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पहले सम का प्रयोग। तो पहले हमें सम का प्रयोग देखना है। तो आइए हम देखते हैं। पहले आप थ्योरी देखना है कि जो सम का प्रयोग है, तो सम का पहले अर्थ क्या होता है। तो सम का अर्थ जो है वो होता है कुछ। सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ कुछ होता है और इसका जो प्रयोग है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार की नाउन के साथ किया जाता है। ठीक है। किसके साथ? अनकाउंटेबल और काउंटेबल के साथ जो है कि पहले इसकी अनिश्चित संख्या या परिणाम परिमाण बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जो है एफर्मेटिव सेंटेंसों में होता है। तो आपको ये वाली बात जो है ध्यान रखनी है कि इसका प्रयोग हमेशा एफर वाली सेंटेंस में होगा। एफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, उनमें इसका प्रयोग नहीं होता है। इंटरोगेटिव होते हैं उनमें प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जो केवल एफर्मेटिव होते हैं उनमें जो है इसका प्रयोग होता है। तो हमें याद रखना है कि एफर्मेटिव सेंटेंसों में सम का प्रयोग होगा, यह काउंटेबल हो वो या वहां पे नाउन अनकाउंटेबल हो। तो नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों चलेगी, लेकिन जो है सेंटेंस जो है वो होना चाहिए एफर्मेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग नहीं होगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। आइए अब हम इसके एग्जाम्पल कहते हैं। तो यहाँ पे कहा आई हैव खाली स्थान। यदि हम देख लें कि यहाँ पे है क्या, यदि हम इसको मतलब छुपा लें तो हम कहेंगे आई हैव खाली स्थान बुक इन माई बैग। तो मेरे बैग में बुक है। कितनी है? तो बैग में बुक जो होगी कुछ होंगी, कम बुक होंगी। बैग थोड़ी ना इतना बड़ा होता है कि उसमें बहुत सी बुकें हों। तो कुछ बुक हैं, तो कुछ के लिए हम क्या लगा देंगे? तो हम यहाँ पे कहेंगे आई हैव सम बुक्स इन माई बैग। मतलब हमारे बैग में जो है कुछ बुकें हैं, किताबें हैं। तो अब थोड़ा सा समझ गए होंगे कि इसका प्रयोग जो है कहाँ पे होने वाला है। आइए दूसरा पहुंचते हैं। हाँ, तो है दूसरा है मदर हैज बाउट खालिस्तान मैंगोज। तो क्या है? माँ ने आम खरीदे। तो कितने खरीदे? यदि कोई आम खरीदेगा तो बहुत से खरीदेगा कि कम खरीदेगा? मतलब माँ ने आम खरीदे, नॉर्मल सेंटेंस है, तो कितने खरीदेगा? सम।
तो सम मैंगोस, कितने खरीदे? सम मैंगोस। ये तीसरा हमारा देखते हैं, आई हैव खाली स्थान बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। तो इस विषय की मेरे पास कितनी किताबें हैं? तो कुछ किताबें होंगी भैया, बहुत सी किताबें तो आपके पास उपलब्ध होंगी नहीं, तो हम क्या लगाएंगे इसमें? सम बुक्स। आइए अगला हमारा सेंटेंस है, द ऑफिसर हैज रिसीव्ड खाली स्थान कंप्लेंट्स फ्रॉम पीपल अगेंस्ट द क्लर्क। माने जो है ऑफिसर को क्लर्क के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई। तो कितनी शिकायतें प्राप्त होंगी? कुछ शिकायतें प्राप्त हुई। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो सम का प्रयोग है वो ऐसे सेंटेंसों में प्रयोग किया जा रहा है जहां पे हमें कुछ का प्रयोग करना है। तो आपको यहाँ पे जो है अब सम का प्रयोग थोड़ा सा इजी लगने लगा होगा। अब आइए हम देखते हैं एनी का प्रयोग। तो एनी का मतलब होता है कोई। एनी का क्या मतलब होता है? एनी का मतलब जो है कोई होता है। तो एनी का जो प्रयोग है कहाँ होना है पहले जो देख लें। तो एनी का जो प्रयोग है वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में किया जाता है। यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि इसका जो प्रयोग है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंसों में किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंसों में जो है इसका प्रयोग किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं हम। पहला हमारा सेंटेंस है, फादर हैज नॉट टेकन खालिस्तान फूड। तो आपने देख लिया है कि यहाँ पे क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग तो होगा नहीं, तो किसका होगा? यहाँ पे प्रयोग होगा एनी का। तो आप समझ रहे हैं कि इस एनी माने क्या होता है? एनी माने होता है कोई या कुछ भी कह लें। तो देखो, पिता ने कुछ भी नहीं खाया, तो क्या है? पिता ने क्या खाया? कुछ भी नहीं। एनी फूड, कुछ भी नहीं। आइए अगला हम देखेंगे। अगला हमारा है, मदर हैज नॉट परचेज्ड खालिस्तान एप्पल। तो माँ ने नहीं खरीदे, क्या नहीं खरीदे? एप्पल। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे एनी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। आइए आगे हम देखते हैं। आप देखेंगे, देयर इज नॉट खालिस्तान मिल्क इन द पुट। तो हमारी जो बर्तन है उसमें क्या है? दूध नहीं है। तो कुछ भी नहीं, दूध नहीं है। मतलब नॉट का यूज यदि हम नेगेटिव सेंटेंस में पहुंच गए तो आप समझ ले वहां पे क्या लगाना है? एनी का प्रयोग होना है। आप समझ गए होंगे एनी का प्रयोग। आइए अगला देखते हैं, आई हैव नॉट टच एनीथिंग। हमें किसी भी चीज को छूने नहीं चाहिए। तो एनीथिंग क्या है? एनी लग गया है यहाँ पे। आइए, डिड कौन सा सेंटेंस हो गया है? पहले यदि हेल्पिंग वर्ब यदि पहले आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो हमारा जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव में पहुंच जाता है। तो जो सेंटेंस है कौन सा हो गया? इंटेरोगेटिव। अभी तक हम नेगेटिव सेंटेंस की देख रहे थे, अब जो है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे हो गया है। तो डिड यू टेक खालिस्तान बाइसिकल। तो क्या है? एनी लगेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो आप दो वाक्य, दो सॉरी प्रयोग समझ गए हैं। एक सम का आपने देखा कि अफर्मेटिव में किया जाता है, और एनी का आपने देखा कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में किया जाता है। और कुछ के प्रयोग के लिए ये थोड़ी सी चीज जो है उसके लिए हमने यहाँ पे इसका प्रयोग करना है। आइए अब अगला हम मैनी का प्रयोग किया। मैनी मीन्स होता है कई। मैनी का प्रयोग कहाँ पे होगा? आइए देखते हैं कि कोई काउंटेबल नाउन पर्याप्त से ज्यादा होने पर उसके पूर्व मैनी का प्रयोग लगाते हैं। तो यहाँ पे नाउन कैसी होना चाहिए? यहाँ पे नाउन जो है वो काउंटेबल चाहिए हमें। वहां पे क्या था सिस्टम? काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल। तो सम और एनी में दोनों में जो है काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन, दोनों जगह चलेगी। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे नाउन कैसी चाहिए? नाउन हमें चाहिए काउंटेबल। बस इतनी सी बात है। आइए देखते हैं। अगला है, अब देखिए, आई हैव खालिस्तान पेन्स। तो मेरे पास पेन्स। पेन्स क्या हो गया? पेन्स जो है काउंटेबल नाउन है। ठीक है, पेन गिन सकते हैं हम पेन को। तो क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। तो क्या है? मैनी। मेरे पास कई पेन हैं। तो पर्याप्त के लिए यहाँ पे जो है वाक्य में प्रयोग किया जाएगा। किसके लिए? पर्याप्त के लिए। जिस चीज मेरे पास है, कितनी है? पर्याप्त है। ठीक है, तो आई हैव मैनी पेन्स, मेरे पास कई पेन हैं, पर्याप्त पेन है। दूसरा, मैनी मैनी डू नॉट नो हिज नेम। क्या है?
कई उसका नाम नहीं जानते। तो क्या हो गया, कई, कई के लिए इसका प्रयोग होता है। आइए अगला, खालिस्तान पीपल आर लेजी, तो कई लोग कैसे हैं, सुस्त हैं, अपने कई लोग सुस्त हैं। तो क्या लगेगा, सम लगेगा, नहीं, कुछ लोग सुस्त, जो ऐसा थोड़ी ना होता, कई लोग सुस्त होते हैं। तो यहाँ पे मैनी का प्रयोग होगा, आपको सेंटेंस पढ़ के पता चल जाएगा। आइए अगला हमारा है कि डज सी सेल खालिस्तान हैन, तो क्या वह कई मुर्गियां बेचती है। तो क्या आ गया यहाँ पे, सेंटेंस जो है हैन कैसा है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसका मैनी का प्रयोग यहाँ पे होगा। आइए अगला है, आई डू नॉट ब्रिंग खालिस्तान बुक्स, तो क्या आएगा, मैं नहीं, तो मैं कई किताबें नहीं लाता हूं, तो ब्रिंग हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं मच का प्रयोग। मच का प्रयोग होता है ज्यादा के लिए, तो मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ नेगेटिव वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य कैसा होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इसमें याद रखना है कि जो मच का प्रयोग होगा वो केवल अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही होगा और नेगेटिव में ही होगा। आइए देखते हैं, पहला हमारा जो है वो है देयर इज नॉट खालिस्तान मिल्क इन द गिलास, तो मेरे गिलास में जो है, गिलास में बहुत ज्यादा दूध नहीं है। तो क्या है, नहीं है किस जगह में, ज्यादा के लिए, और नहीं है के लिए क्या लगाना है, मच, तो मच का प्रयोग यहाँ पे कर देंगे। आइए दूसरा जो है कि फादर डजंट गिव मी खालिस्तान मनी, तो जो पापा है मुझे ज्यादा धन नहीं देते हैं, तो क्या लग गया, मच का प्रयोग यहाँ पे हो गया है। आइए अगला हम देखते हैं, तीसरा हमारा जो है वो है यू आर नॉट बी वरी मच, तो क्या है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या लग गया, मच लग गया। आइए अगला है शी डज नॉट टॉक मच, तो वह बहुत ज्यादा बात नहीं करती है। तो आपने ये प्रयोग कुछ समझ लिए हैं, अब इसके बाद जो हम अगली वीडियो देखेंगे, उस वीडियो में हम जो सेंटेंस हैं जी हमारे, इन सेंटेंसों का जो हम वाक्य में प्रयोग करने के लिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाएंगे, जहां से आपको जिन प्रयोगों का जो है पता करना मतलब आपको पता लगाना चल जाएगा कि आपका जो प्रयोग होता है किस प्रकार से। तो यहाँ पे आपने बेसिक थ्योरी देख ली, अब आप अगली वीडियो जो हमारी आएगी कल, आप उसको देखना, उसमें आपको इनका प्रयोग जो है करके बताया जाएगा कि किसका, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपको प्रयोग करना कहाँ पर है। तो आगे हम जो अगली वीडियो आएगी उसमें आपको पता चलेगा कि हमें जो है प्रयोग किस प्रकार से और कहाँ पर करना है। तो आज की इस वीडियो में आप इतना ही। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि इसके बाद जो आगे आने वाली वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एमपी बोर्ड के लिए और हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो यदि आपको कुछ इसमें परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगली वीडियो में जो हम आएंगे वो प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, उसमें आपको मच में यानी समय यानी का जो प्रयोग है उसमें जो भी आपको डाउट है वो सभी उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।